किसी ने खूब कहा है, अगर इंसान को धैर्य मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़े तो कुछ ऐसी होगी। हे ईश्वर, मुझे धैर्य दीजिए तुरंत, अभी के अभी। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है जिसे हर चीज तुरंत में चाहिए होती है। इंसान में सब्र रखने की इस क्षमता में आती भारी गिरावट को देख लाओ त्सु की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। डू यू हैव द पेशेंस टू वेट till your mud settles down and your water is clear? Can you remain unmoving till the right action rises by itself? इसका मतलब है, क्या तुम में इतना सब्र है कि मिट्टी को नीचे बैठने दो ताकि पानी साफ दिख सके? क्या तुम में इतना सब्र है कि सही कार्य ऊपर आने पर तुम खुद को स्थिर बनाए इंतजार कर सको? थियोडोर सीएल गाइजल, जो डॉक्टर सीयस के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने पूरी लगन से और बेहद उत्साह के साथ अपनी पहली किताब लिखी, एंड टू थिंक दैट आई सॉ इट ऑन मलबेरी स्ट्रीट। यह बच्चों की किताब थी। इसे लेकर सीयस खुशी खुशी एक प्रकाशक के पास गए। प्रकाशक ने किताब देखी, पन्ने पलटे और हाथ के हाथ ही वापस लौटा दी। खैर, एक प्रकाशक नहीं तो दूसरा सही, यही सोचकर थियोडोर दूसरे प्रकाशक के पास गए, लेकिन वहां भी वही प्रतिक्रिया देखने को मिली। इससे थियोडोर कौन सा हार मानने या निराश होने वाले थे। तीसरे के पास गए, वहां भी ना सुनने को मिले, तो चौथे, पांचवे, छठे, क्या लगता है आपको यह आंकड़ा कहां तक पहुंचा होगा? 8, 9, 10, 11, हद से हद 15। इससे ऊपर जाने में आप सब हम थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन थियोडोर का सब्र जरा सा भी नहीं हिचकिचाया। थियोडोर पूरे 27 प्रकाशकों के पास गए और अंततः सन 1937 में वेनगार्ड प्रेस ने थियोडोर की कलम की कद्र की और इस पुस्तक को प्रकाशित किया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। वही हुआ जो धैर्यशील लोगों के साथ होता है। देखते ही देखते थियोडोर डॉक्टर सीयस के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनकी बिकने वाली पुस्तकों की संख्या 600 मिलियन के रिकॉर्ड को छू गई थी। अब धैर्य के थोड़े और ऊंचे पैमाने करते हैं। जैक लंडन का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका के इस लेखक की पहली कहानी को सोच सकते हैं कितने धक्के मिले। 100 से ऊपर के आंकड़े का अनुमान लगाना शुरू कीजिएगा। बढ़ते जाइए और सीधे पहुंच जाइए 600 के अंक पर। जी हां, 600 बार इनकी कहानी को ठोकरें नसीब हुई, लेकिन जैक ने संयम खोकर अपने नसीब को बिगड़ने नहीं दिया। मोर्चे पर डटे रहे और आखिरकार विजयश्री अपने नाम कर ही ली। सैकड़ों तक तो हम आ गए, अब जरा हजारों की तरफ रुख करते हैं। जी हां, बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने में जेम्स डायसन के 5126 प्रोटोटाइप असफल रहे। हमारा सब्र तो शायद इतनी गिनती गिनने में ही भूकंप के जोरदार झटके महसूस करने लगे, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जेम्स का धैर्य जरा भी नहीं हिला। 5126 बार प्रयास करने में भी नहीं। सच में धैर्य हो तो ऐसा। इसीलिए दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी ही विरोधों और जख्मों की पीड़ा को सहना पड़े, चाहे कितना ही काम क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी ही बार असफलता क्यों ना देखनी पड़े, चाहे कितनी ही बार मंजिल तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़े, धैर्य बनाए रखना, क्योंकि ये नियति आपको जिताना चाहती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें और किसी भी कहानी को मिस ना करें। मैं जीत विदा लेता हूँ आपसे। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।